पाकिस्तान के आर्मी के टॉप 20 जर्नैलों के परिवार या तो यूएस उड़ चुके हैं या लंदन, या तो वो यूरोप में है या वो अमेरिका में। एम आई लाइंग? फ्लाइट मैनिफेस्ट है हमारे पास, क्योंकि परिवार है और हम बेल्ट के नीचे वार नहीं करते। हमें आपकी तरह पेंट उतार के वार करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं वो फ्लाइट मैनिफेस्ट ऑन एयर नहीं कर रहा हूं। आपके एयरपोर्टों से उड़े प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में आपने अपने आर्मी जर्नैलों के परिवारों को भेजा है, उसके मैनिफेस्ट मेरे पास। आई एम जस्ट नॉट पुटिंग इट ऑन एयर हामिद मीर, क्योंकि मेरे में थोड़ी गैरत बची है। आपकी तरह नहीं हो, पाकिस्तानी फौज की तरह नहीं हो। यू मे लाफ, मैं आ रहा हूं आपके पास 2 मिनट में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत की कैपेसिटी क्या है। भारत की कैपेसिटी क्या है हामिद मीर, आपको पता होना चाहिए। पता है क्यों? कुछ नहीं तो ये नंबर्स ही देख लीजिए। लिंक से जुड़े हैं आप, मुझे नहीं पता आप इस समय लंदन में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। हामिद खान साहब, वो आपके नेमसेक जो है हामिद मीर, उन्होंने तो, उनकी तो क्या हालत है, उन्हें तो भारत के कुछ 1-2 जर्नैल याद आते हैं। खान साहब, आज टाई नहीं पहनी है आपने, तो मैं ये मान रहा हूं कि आप यूरोप में नहीं हैं, आप पाकिस्तान में हैं। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो बहुत जल्द उड़ने वाले होंगे। मैं खान साहब, किस लिए? 10 किलोमीटर के फासले पे हूं। मैं मानता हूं, मैं अटारी वाघा, आप जब टाई पहनते हैं तभी आप विदेश में होते हैं। पाकिस्तान में टाई वाले को इज्जत नहीं दी जाती, मैं ये जानता हूं, लेकिन किस लिए खान साहब? किस लिए खान साहब, किस लिए? शहजाद इज वॉकिंग इन द स्टूडियो ने क्या चलूं मैं? आप मुझे बताइए, आपको क्या मिलता है ये आतंक फैला के? आपको क्या मिलता है निहत्थे पर्यटकों को मार के? खान साहब, आप भी दुनिया घूमते हैं, आप अपनी सरकार से कभी पूछेंगे नहीं क्या? मैं पूछता हूं, मैं आपसे कुछ पूछता हूं, मुझे प्लीज आप 2 मिनट दीजिएगा। 3 मिनट देता हूं, लेकिन पॉइंट रखिए। आई लाइक टू कम ऑन योर प्रोग्राम बिकॉज यू गिव मी सम टाइम देन। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बड़ी क्लियर बात तो ये है कि ये जो आप कह रहे हैं तोलना की बात, तो मेरा ख्याल ये है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत ही बुरा है। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। इंडिया की आबादी कितनी है? 125 करोड़। और तोलना आप देखें तो 100 200 से, यानी 10% से ऊपर का फर्क नहीं है। आपके पास, आपको लड़ना है चाइना से, आपको लड़ना है बांग्लादेश से, आपको लड़ना है पाकिस्तान से, और हमारा दुश्मन सिर्फ खित्ते में एक है, वो इंडिया है। इस हवाले से हमारी तोलना और हमारा जो आपके मुकाबले में, यार ऐश्वर्या प्लीज मेरी बात सुनने दें, ठीक है? हमारी तोलना और जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो आपसे बहुत ज्यादा है। अब दूसरी बात सुन लें। दूसरी बात ये है कि ये लड़ाई के लिए जिगर चाहिए होता है, लड़ाई के लिए हौसला चाहिए होता है, लड़ाई के लिए अभिनंदन से काम नहीं बनता। ये कैसा जिगरा है? ये कैसा जिगरा है? खान साहब देखिए, मैंने आपको 90 सेकेंड्स दिए, जो बाय माय स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी मैं आपको बोल रहा हूं। खान साहब, आप मुझे ये बताओ, ये कैसा जिगरा है खान साहब, जो अपने, ये आपके आर्मी चीफ, आपके डीजी ISPR, आपके टॉप 6 इन कमांड में, सच बता रहा हूं, मेरा मन तो कर रहा है मैनिफेस्ट ऑन एयर कर दूं, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं। प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से आपके परिवार वालों को आप JFK पे नहीं डलस पे उतारते हो, आप JFK पे नहीं डलस पे उतारते हो, आप हीथ्रो पे नहीं उतारोगे। अगर आप मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे उतारोगे तो हमको पता नहीं चलेगा। आप ऐसे डरपोक हैं, आपकी कौम ऐसी डरपोक हो गई है, और ऐसे ही आपकी फौज हो गई है, ऐसी डरपोक हो गई है पाकिस्तानी फौज। आपके लोगों की क्या गलती है? उनको उनके सर पर, लेकिन ऐसी डरपोक फौज, ऐसा जर्नल जो अपने परिवार को पहले बाहर भेज दे और फिर चीखे मारे कि हम तैयार हैं। ऐश्वर्या, मेजर तूर, जरा रियलिटी बता दीजिए हामिद खान को, जरा रियलिटी बता दीजिए। खान साहब, जरा सुनने की भी सुनने की भी ज़हमत है, सुनना भी सीखिए। खान साहब देखिए, पहले मैंने आपको मौका दिया। थैंक यू खान साहब, विद योर परमिशन प्लीज। खान साहब बोलिए। खान साहब, आई एम अ वेरी रीजनेबल मैन, आई मेंटेन डेकोरम। आप, मैं कुछ बयान करना चाहूंगा, कुछ बातें। देखें, ये जो आपके जो जनरल्स और आर्मी चीफ जो हरकतें कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को बाहर भेजना प्राइवेट चार्टर्ड जेट से, है ना, अब ये 1-2 और जेट भेजेंगे जिसके अंदर नोट भरे हुए होंगे,
तो देखिए खान साहब, दीज आर टेलटेल साइंस ऑफ पैनिक फ्रॉम योर टॉप ब्रास। देखिए, मतलब आप अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है खुद की फौज और देश पे, तो आप अपनी फैमिली को रखें। और आप मुझे एक बात बताएं, जब यूएस की एम्बेसी, यूके की एम्बेसी, किसी ने अपने एम्बेसी मेंबर्स को अपनी एम्बेसियां खाली करने को नहीं बोला है, तो आपके आर्मी चीफ क्यों पैनिक में है? वो क्यों भगा रहे हैं अपना आधा परिवार? नंबर एक। नंबर दो, देखिए खान साहब, एक चीज तो तय है कि आप बॉर्डर के ज्यादा नजदीक हो, तो इट विल बी बेटर अगर आप इवैक्यूएट करें। दैट इज मोर लॉजिक, ठीक है। एंड जहां तक कि बाकी चीजों की बातें, देखें खान साहब, आप ना खुद की टेंशन छोड़ के पूरी दुनिया और साउथ एशिया की टेंशन लेते हो। अब आप चाइना के ऊपर क्यों डिपेंड हो रहे हो? चाइना अपनी तैयारी कर रहा है ताइवान को लेके, यूएस को काउंटर करने के लिए। उसके आगे क्वाड भी बैठा है, ठीक है, नेटो भी बहुत सारा लोड है। इतना मत कंफ्यूज कीजिए, वो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी वो इंडिया का समझ ही नहीं पाए, अभी उनको पता नहीं है। एक मैं आपको बताऊं, आप किसमें ज्यादा, एक सेकंड हामिद खान साहब, इरशाद जी को भी ले आइए। इरशाद अहमद खान नेता है PMLN के, और यहां से मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और युवा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हैं। मैं जरा फराज आपके पास भी आ रहा हूं। इरशाद अहमद खान साहब और हामिद खान साहब, आप दोनों, नहीं एक सेकंड, आप दोनों जरा सुनिए। आपको पता है पाकिस्तान किस में आ गया? अनिल जरा वो दिखाओ, ये आजकल कौन से प्लेन पाकिस्तान में बन रहे हैं, ये कौन से प्लेन पाकिस्तान में बन रहे हैं, ये जरा इन दोनों को जरा दिखाइए। एक सेकंड के लिए मेरे को हटा दीजिए और मेरी जगह जरा वो विजुअल्स दिखा दीजिए, ये किस चीज में आ गए हैं, ये कौन से प्लेन पाकिस्तान में बन रहे हैं। आपको समझ नहीं आया अनिल? पीछे शुभम से पूछिए। ये है, हटाओ मेरे को, सिर्फ शहजाद को रखो और इस पर रखो। शहजाद, ये है पाकिस्तान, दिस इज देयर रियलिटी, ये इनकी असलियत है। इसको ये फाइटर जेट कहते हैं, नहीं इसको ये फाइटर जेट कहते हैं। दो विजुअल्स है अनिल, दूसरा भी दिखाओ। शहजाद को हंसी आ रही है, लेकिन ये रियलिटी है, ये इनकी असलियत है, मेरे को जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये छत से प्लेन उड़ा रहा है, ये अब इसमें ज्यादा है। अब मैं क्या करूं इसका? ये इसको फाइटर जेट कहते हैं, तो मैं क्या करूं बताओ? इसकी हार्ड लैंडिंग होती है, सॉलिड हार्ड लैंडिंग वाला प्लेन है। पर देखिए ऐसा है, सुनिए, मैंने अभी पता किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, यूके ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, रशिया ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, जापान ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ, यूरोपियन यूनियन ने बोला है पाकिस्तान पे उंगली मत उठाओ। उन्होंने बोला है इन पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा कर्जा हम पर है, जब तक हमारा कर्जा नहीं देते तब तक इन पर उंगली मत उठाओ। तो मुझे लगता है कि देखिए, भीख मांगने का भी एक फायदा है, कर्जा लेने का भी एक फायदा है। ये पूरी दुनिया के इतने बड़े कर्जदार हैं, इनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा है कि सभी देशों ने रिक्वेस्ट किया है भारत को कि जब तक हमारा कर्जा पूरा ना हो तब तक इन भिखारियों के साथ कुछ मत कीजिए। तो आप लोग आपके कर्जे की वजह से बच गए। इरशाद साहब, स्माइल कर सकते हो, ऐसे कोई स्माइल पर कर्जा नहीं है, स्माइल पर कोई टैक्स वगैरह इंटरेस्ट नहीं देना आपको, आप स्माइल कीजिए, खिलखिलाइए। अच्छा, दूसरी बात देखिए सर, इरशाद साहब सुन तो लीजिए, इरशाद साहब सुन लीजिए। इरशाद